हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको एचसीएफ के बारे में बताते हैं कि एचसीएफ कैसे क्या है, कैसे बनता है ये। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको हम हिंदी में महत्तम समावर्तक भी बोलते हैं और इसको हम तीन तरीक़ा से बनाते हैं। सबसे पहले फैक्टर विधि से, फिर फैक्टराइजेशन विधि से और लास्ट में डिवीजन मेथड से। इस तीन तरीक़ा से बनता है और तीनों मेथड हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको फैक्टर मेथड से बना करके दिखाते हैं कि फैक्टर मेथड क्या है। और फैक्टर मेथड तो आप लोग बनाने जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले एक अंक लेते हैं, जैसे कि 24 और दूसरा अंक ले लेते हैं 32, ठीक है। तो हम फैक्टर क्या निकालते हैं? फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड। तो हमको 24 का गुणनखंड निकालना है। जितना मतलब जितना इसका गुणनखंड होता है वो हमको सारा चीज़ लिख लेना है। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि एक और सबसे पहला इसका गुणनखंड तो होगा क्या, 1 और 24, दोनों को गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, ठीक। तो अब फिर दूसरा गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 को क्या कीजिए, इससे 24 में भाग दे दीजिए। 2 को 24 से भाग दीजिएगा, 24 को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12 दूनी के 24। तो यानी कि एक गुणनखंड 2 और 12 भी हो गया। फिर तीसरा हो गया, 2 से हो गया, फिर 3 से निकालिए, 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 8 तरीके 24, 8 होगा, 8 तरीके 24 होता है, 8 हो गया। फिर 4 से निकालिए, 6 चौके 24, फिर एगो 6 आ जाएगा और 4 24। अब देखिए 5 से ही कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा नहीं तो 5 को नहीं लेंगे, फिर 6 को लेंगे तो फिर यही नंबर रिपीट होने लगेगा। तो जब रिपीट होने लगेगा तो उसको छोड़ देना है। अब हमको यही हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर हुआ, इसको लिखते कैसे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इसको 6, फिर 8 और 12 और 24। यही इस 24 का फैक्टर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब चलिए इसी तरह इसको निकालते हैं 32 का फैक्टर। तो 32 का फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा 1 और 32। और फिर हमको 2 से 2 का निकालेंगे, 2 का निकालेंगे तो 2 16 दूनी के 32 हो गया। फिर 3 का निकालेंगे तो 3 से देखिए 32 नहीं कटेगा, तो 3 को हम नहीं लेंगे, 4 को लेंगे। फिर 4 से भगा देंगे तो 8 चौके 32, 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32। फिर 5 से देखिए नहीं कटेगा, फिर 8 से कटेगा, 8 से कटेगा तो फिर यही नंबर रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमको यहीं पे इसको छोड़ देंगे। और इसका फैक्टर क्या क्या होगा वो लिख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 4, फिर 8 और 16 और 32। अब इसमें हमको क्या करना है कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है, एक लिख लिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसको 2 लिख लिए। फिर यहाँ 3, तो यहाँ 3 नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है तो 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है तो 6 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 8 है, इसमें भी 8 है तो हम 8 को लिख लेंगे। और देखिए आगे और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब हमारा इस कॉमन जो फैक्टर आया, इस कॉमन फैक्टर में ही एचसीएफ रहता है। तो एचसीएफ क्या होता है, तो जो कॉमन नंबर आता है उसका जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा अंक रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें सबसे बड़ा 1, 2, 4 और 8 में सबसे बड़ा क्या है, तो 1, 2, 4 और 8 में सबसे बड़ा हमारा 8 है, ठीक ना, है ना, सबसे बड़ा 8 है। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो 8 किसका एचसीएफ हुआ, तो 24 और 32 का एचसीएफ कितना हो गया, 8, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे, पहला तो हो गया ये फैक्टर मेथड। अब दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि कोई नंबर इसमें ले लीजिए, इसमें मान लीजिए कि ले लेते हैं 1, 4,
4, एक नंबर ये हो गया। और दूसरा नंबर मान लीजिए कि ले लेते हैं 198 ले लिए, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे छोटा अंक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 2 से स्टार्ट करेंगे। हमको इसमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक को स्टार्ट करते हैं, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 को लिख के इसको भागा दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर इसको जब तक काटिए 2 से, जब तक ये कटे, जब तक कटते रहेगा तब तक 2 से काटते रहिए इसको। फिर 2 से देखिए, 2 से काटे तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 नवा 18। फिर देखिए अब 2 से नहीं कटेगा तो अब छोड़ देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 3 से लेंगे, 2 के बाद 3 को लेंगे, तो फिर 3 से कीजिए, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 कट गया। अब इसको ये हो गया। अब देखिए अब इसको भी करना है। अब इसको भी सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 नवा 18, 2 नवा 18, ठीक है। अब 2 से देखिए ये नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। अब 3 से लेंगे, इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटें, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 33 बार में कटा। फिर एक बार हम इसको 3 से देखिए कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। तो हमारा क्या आया, इसका 2 कॉमन इसमें निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए 2 का कितना 2 है इसमें, जैसे कि 1 2 3 4, 4 गो 2 है तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, इतना लिखिए। और एक क्या होगा 3, और 3 कै गो है तो 3 हमारा 2 गो है तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब इसी तरह अब इस तरह इसको क्या करेंगे, तो 2 और इसको करेंगे 2 का पावर 3 का पावर 2 हो गया, 2 गुना है 1 और 2 और फिर 11। अब हमको क्या करना है कि इसमें 2 में जो सबसे कम है, देखिए यहाँ भी 2 का 4 है, यहाँ 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 का पावर 4, यहाँ इसमें 2 गो 1 ही गो है, तो हम 1 ठो को ले लेंगे, ठीक है, गुना। अब देखिए यहाँ पर 3 का पावर 2 है, यहाँ भी 3 का पावर 2 है, तो हम 3 का पावर 2 को ले लेंगे। अगर इसमें कम रहता, मान लीजिए कि एक में 3 रहता, इसमें 3 रहता तो हम इसको लेते, चाहे इसमें 3 रहता तो हम 3 का पावर 2 को लेते हैं। जो कम रहेगा उसको लिया जाता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9, 9 दूनी के 18, ये हमारा 18 आया। 18 HCF। अगर क्वेश्चन रहेगा कि 144 और 198 का HCF कितना होगा, तो हमारा 18 होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम आपको डिवीजन मेथड से, तीसरा हम आपको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से अब निकाल करके, मेथड से निकालने के लिए कोई अंक लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 3 4 5 ले लिए, ठीक है। एक अंक ये होगा और एक अंक हो गया 161, कुछ भी ले सकते हैं, 161 ले लिए, एक ये ले लिए। इसको डिवीजन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे कि 161 छोटा को बड़ा से भागा देंगे, तो 161 को हम भागा देते हैं इसमें, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको भागा देंगे, तो ये सोचिए कि भागा देंगे तो क्या कितना मिनट में जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में 2 एकम 2, 6 दूनी के 12 के 2, हाथ में बचा 1, 2 1 3, 2 बार में गया। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ हुआ 3 और यहाँ हुआ 2। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि अब हम इसको 23 में भाग देंगे, जो घट करके आया उसको अब हम ये 161 जो रहता है इससे भागा देते हैं, तो हम इसको अब बीच में लिख देंगे 161। इसको क्या करेंगे, अब हम 161 को बीच में लिख देंगे, 23 का जगह 23 से जो घटा करके आया 23, उसमें हम 161 को फिर भागा देंगे। तो भागा देंगे तो अब इसको भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना बार में जाएगा,
सात सात से 7 तरीके 21 के 1 हाथ में बचा 2, 7 दूनी के 14, 14 15 16, ये तो कट गया पूरा। तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, तो ये जो बचा, ये जो हुआ यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 23। कितना का एचसीएफ 23 हुआ, एचसीएफ हो गया 23, 161 और 345 का एचसीएफ हो गया ये 23। ठीक है, एक नंबर ये 161 और 345 का एचसीएफ हो गया 23।